हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में आज हम पढ़ने वाले हैं एनास्टोमोसिस अराउंड द स्कैपुला। ये हमारा छोटा सा टॉपिक है बट ये हमारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो ये आपको डायग्राम दिख रहा होगा, इसमें मैंने ये स्कैपुला ड्रॉ की है। ठीक है, तो जो हमारी अराउंड द स्कैपुला होती है एनास्टोमोसिस होती है। तो जो हमारी ये एनास्टोमोसिस होती है वो हमारी कौन कौन से पार्ट में होती है। जो ये हमारा एक्रोमिनल प्रोसेस है, ओवर द एक्रोमिनल प्रोसेस हमारी क्या होती है, एक एनास्टोमोसिस होती है। इसके अलावा जो हमारा सुप्रास्पाइनेटस फोसा है, इंफ्रास्पाइनेटस फोसा है एंड सब स्कैपुलरिस फोसा है, उसमें भी हमारी एक एनास्टोमोसिस होती है। तो जो ये हमारी एनास्टोमोसिस होती है, इसमें हमारी कौन कौन सी आर्टरी का इन्वॉल्वमेंट रहता है। ठीक है, तो इसमें हमारा इन्वॉल्वमेंट रहता है सबक्लेवन आर्टरी एंड एक्सिलरी आर्टरी की ब्रांचेस का। बेसिकली ये इन दो आर्टरी की ही जो ब्रांचेस है इनका एनास्टोमोसिस है, जो हमारा अराउंड द स्कैपुला हो रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा ये सबक्लेवन आर्टरी एंड एक्सिलरी आर्टरी के बारे में आपको बता देती हूँ। तो जो हमारी सबक्लेवन आर्टरी होती है वही हमारी क्या होती है, आगे कंटिन्यू होके एक्सिलरी आर्टरी बनाती है लोअर बॉर्डर ऑफ टेरिस मेजर पे। ठीक है, ये आप लोगों को पता भी होगा। तो जो हमारी ये सबक्लेवन आर्टरी होती है, ये हमारी जो अपर लिम्स होते हैं उनके लिए क्या होती है, चीप आर्टरी होती है। तो यही आप देख सकते हैं कि यहाँ तक ये हमारी सबक्लेवन आर्टरी है, उसके बाद यही हमारी एज एक्सिलरी आर्टरी कंटिन्यू हो रही है। ठीक है, तो जो हमारी सबक्लेवन आर्टरी होती है, इसके भी हमारे क्या होते हैं, 3 पार्ट्स में ये डिवाइडेड रहती है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। इसी तरीके से जो हमारी एक्सिलरी आर्टरी होती है वो भी हमारी 3 पार्ट्स में डिवाइड रहती है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ठीक है, और हर पार्ट्स की इनकी क्या होती है, ब्रांचेस होती है। तो जो हमारी सबक्लेवन आर्टरी होती है, इसकी ब्रांचेस हमारी कौन कौन सी होती है। तो इसका फर्स्ट पार्ट होता है, इससे हमारी 3 ब्रांचेस निकलती हैं, वर्टिब्रल आर्टरी, इंटरनल थोरेसिक आर्टरी एंड थायरोसर्वाइकल ट्रंक। ठीक है, जो हमारा थायरोसर्वाइकल ट्रंक होता है इसमें भी हमारी 3 ब्रांचेस होती हैं, सुप्रास्कैपुलर, इंफीरियर थायराइड एंड ट्रांसवर्स सर्वाइकल। जो हमारा सबक्लेवन आर्टरी का सेकंड पार्ट है, इसकी हमारी ब्रांच होती है कोस्टोसर्वाइकल ट्रंक एंड जो इसका थर्ड पार्ट है, इसकी हमारी ब्रांच होती है डॉर्सोस्कैपुलर आर्टरी। ठीक है, इसी तरीके से जो हमारी एक्सिलरी आर्टरी है, ये इसके भी हमारे 3 पार्ट्स है और टोटल 6 ब्रांचेस होती है। फर्स्ट पार्ट से हमारी एक ब्रांच निकलती है, सुपीरियर थोरेसिक आर्टरी। सेकंड पार्ट से हमारी 2 ब्रांचेस निकलती हैं, थोरेकोएक्रोमिनल आर्टरी एंड लेटरल थोरेसिक आर्टरी। ठीक है, जो थोरेकोएक्रोमिनल आर्टरी होती है फर्दर हमारी 4 ब्रांचेस देती है, एक्रोमिनल ब्रांच, पेक्टोरल ब्रांच, क्लेविकुलर ब्रांच एंड डेल्टॉइड ब्रांच। जो हमारा इसका थर्ड पार्ट होता है, इसकी 3 ब्रांचेस होती है, सब स्कैपुलर आर्टरी, एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी एंड पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी। तो अब हम देखते हैं कि ये एनास्टोमोसिस हमारी किस किस ब्रांचेस के बीच में होती है। ठीक है, तो जो हमारा सबक्लेवन आर्टरी का फर्स्ट पार्ट है, इसकी हमारी एक ब्रांच है, मैंने आपको यहाँ पर बताया कि इसकी एक ब्रांच हमारी कौन सी है, थायरोसर्वाइकल ट्रंक। ठीक है, तो इसकी ये ब्रांच मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रही हूँ। यहाँ पर हम सिर्फ वही ब्रांचेस ड्रॉ करेंगे जो हमारी यहाँ पर एनास्टोमोसिस में इन्वॉल्व है। ठीक है, बाकी जो और ब्रांचेस है वो हम यहाँ पे ड्रॉ नहीं करेंगे। तो ये हमारा है थायरोसर्वाइकल ट्रंक। ठीक है, तो थायरोसर्वाइकल ट्रंक से भी हमारी फर्दर 3 ब्रांचेस निकलती हैं, जिसमें से यहाँ पर हमारी इस एनास्टोमोसिस में 2 ब्रांचेस इन्वॉल्व है। ठीक है, तो ये हमारी है थायरो सर्वाइकल ट्रंक। ठीक है, तो इसकी एक ब्रांच है हमारी सुप्रास्कैपुलर आर्टरी। ठीक है, तो हम यहाँ पर सुप्रास्कैपुलर आर्टरी को ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारी सुप्रास्कैपुलर आर्टरी है। ठीक है, जो हमारी सुप्रास्पाइनेटस फोसा और फिर यहाँ से स्पाइनोग्लिनोइडल नॉच के थ्रू यहाँ पर इंफ्रास्पाइनेटस फोसा में भी एंटर कर जाती है। ठीक है, दूसरी हमारी इसकी ब्रांच है ट्रांसवर्स सर्वाइकल। ये है इसकी ट्रांसवर्स सर्वाइकल ब्रांच। ठीक है, तो ये हमारी इसकी कौन सी ब्रांच है, सुप्रा स्कैपुलर, और ये है ट्रांसवर्स सर्वाइकल। ठीक है, तो जो हमारी ट्रांसवर्स सर्वाइकल होती है, इसकी फर्दर हमारी 2 ब्रांचेस होती है, सुपरफिशियल, ये यहाँ पर इसने एक सुपरफिशियल ब्रांच दी और ये इसकी डीप ब्रांच है। ठीक है, ये डीप ब्रांच यहाँ पर हमारे इस तरीके से मीडियल बॉर्डर के अराउंड ऐसे यहाँ पर हमारी रन करती है। ठीक है, और ये हमारी ऐसे इंफ्रास्पाइनेटस फोसा में भी क्या करती है, ब्रांचेस देती है और इधर भी ब्रांचेस देती है एनास्टोमोसिस के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो हमारी
जो ये दो ब्रांचेज है थायरोसर्वाइकल ट्रंक की, सुप्रास्कैपुलर ब्रांच और ट्रांसवर्स सर्वाइकल, इसकी भी जो डीप ब्रांच है, ये दोनों हमारी यहाँ पर इस तरीके से एनास्टोमोसिस कर रही हैं। ठीक है, ये भी हमारी यहाँ पर ब्रांचेस देंगी। तो यहाँ पर हमारी सुप्रास्पाइनेटस फोसा में भी क्या हो रही है, एनास्टोमोसिस हो रही है, और यहाँ पर इंफ्रास्पाइनेटस फोसा में भी हमारी इस तरीके से एनास्टोमोसिस हो रही है। ठीक है, ये इस तरीके से ब्रांचेस देती है। ठीक है, इसके अलावा जो हमारी दो ब्रांचेस तो ये हो गई, इसके अलावा जो हमारा ये एक्सिलरी आर्टरी है, एक्सिलरी आर्टरी का जो हमारा थर्ड पार्ट है, ठीक है, जो हमारा इसका थर्ड पार्ट है, इससे हमारी जो ये ब्रांच निकल रही है, थर्ड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी से हमारी ये सब स्कैपुलर आर्टरी निकल रही है। ठीक है, ये हमारी है सब स्कैपुलर आर्टरी की थर्ड पार्ट की एक ब्रांच है। तो ये हमारी एक यहाँ पर ब्रांच दे रही है इस तरीके से। इस ब्रांच का नाम है हमारा सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर आर्टरी। ठीक है, ये हमारी कौन सी हो गई, सब स्कैपुलर आर्टरी, जो हमारी एक्सिलरी आर्टरी की थर्ड पार्ट की ब्रांच है, और इसने हमारी ये ब्रांच दी है सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर आर्टरी। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर ये आपको समझ आ रहा होगा कि कौन कौन सी हमारी ब्रांचेस एनास्टोमोसिस में पार्टिसिपेट कर रही हैं। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं। जो हमारा यहाँ पर क्या है, सबसे पहले हमारी जो सबक्लेवियन आर्टरी का फर्स्ट पार्ट है, उसके फर्स्ट पार्ट की हमारी ब्रांच है थायरोसर्वाइकल ट्रंक। ठीक है, इसकी दो ब्रांचेस, एक है सब स्कैपुलर आर्टरी, दूसरी है हमारी ट्रांसवर्स सर्वाइकल आर्टरी, इसकी भी जो डीप ब्रांच है। ठीक है, ये इस तरीके से यहाँ पर आई, और सुप्रास्कैपुलर आर्टरी यहाँ से सुप्रास्पाइनेटस फोसा में ब्रांचेस देते हुए इंफ्रास्पाइनेटस फोसा में आई, और इसने यहाँ पर भी ब्रांचेस दी। तो इसकी ब्रांचेस और इसकी ब्रांचेस यहाँ पर एक एनास्टोमोसिस बना रही है। इसी तरीके से ये सुप्रास्कैपुलर आर्टरी और जो हमारी ट्रांसवर्स सर्वाइकल आर्टरी की डीप ब्रांच है, ये भी यहाँ पर एनास्टोमोसिस बना रही है। इनके साथ साथ इंफ्रास्पाइनेटस फोसा में हमारी जो सुप्रास्कैपुलर आर्टरी है, सॉरी सब स्कैपुलर आर्टरी है, इसकी एक ब्रांच सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर आर्टरी भी यहाँ पर क्या कर रही है, एनास्टोमोसिस में पार्टिसिपेट कर रही है। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारी एनास्टोमोसिस अराउंड द सुप्रास्पाइनेटस फोसा एंड इंफ्रास्पाइनेटस फोसा में। ठीक है, अब जो ये हमारा क्या है, एक्रोमिन प्रोसेस है, इसके ऊपर भी हमारी क्या होती है, एक एनास्टोमोसिस होती है। ठीक है, अब इसमें हमारी कौन कौन सी ब्रांचेस पार्टिसिपेट करती हैं। ठीक है, तो नंबर 1 इसमें हमारी पार्टिसिपेट करती है, मैं यहाँ पर इसको दूसरे ग्रीन कलर से ड्रॉ कर देती हूँ। ठीक है, तो एक तो हमारी जो यहाँ पर सुप्रास्कैपुलर आर्टरी की ही ये ब्रांच निकलेगी, जिसे हम एक्रोमिनल ब्रांच बोलते हैं। और इसके अलावा जो यहाँ पर हमारा क्या रहता है, एक्सिलरी आर्टरी का थर्ड पार्ट होता है, इसकी एक ब्रांच होती है हमारी पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। ठीक है, पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी, तो इसकी भी एक ब्रांच निकलती है हमारी, ये एक्रोमिनल ब्रांच। ठीक है, और इसके अलावा जो हमारी जो सबक्लेवियन एक्सिलरी आर्टरी का जो हमारा सेकंड पार्ट है, इसकी जो हमारी थोरेको एक्रोमिनल आर्टरी है, इसकी जो ब्रांच होती है, उसकी भी हमारी एक एक्रोमिनल ब्रांच है। मैंने अभी आपको बताया था कि जो इसका थोरेको एक्रोमिनल आर्टरी की 4 ब्रांचेस होती हैं, एक्रोमिनल, पेक्टोरल, क्लेविकुलर एंड डेल्टॉइड। तो जो इसकी एक्रोमिनल ब्रांच होती है, वो भी यहाँ पर हमारी क्या करेगी, पार्टिसिपेट करेगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये ओवर द एक्रोमिन प्रोसेस हमारी 3 ब्रांचेस क्या कर रही है, एनास्टोमोसिस बना रही है। पहली है हमारी जो हमारी सुप्रास्कैपुलर आर्टरी है, उससे एक एक्रोमिनल ब्रांच निकल रही है ये, और दूसरी है हमारी जो पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी से एक दूसरी एक्रोमिनल ब्रांच निकल रही है, और थर्ड है हमारी जो सेकंड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी है, उसकी जो थोरेको एक्रोमिनल जो ब्रांच है, उसकी एक्रोमिनल ब्रांच। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर हमारी क्या बन रही है, एनास्टोमोसिस बन रही है। ठीक है, तो ये हमारे एनास्टोमोसिस कंप्लीट हुआ। तो जो ये हमारी एनास्टोमोसिस है, इसका हमारा इम्पॉर्टेंस क्या है। ठीक है, तो इसका इम्पॉर्टेंस हमारा ये है कि जो हमारा ये एक्सिलरी सबक्लेवियन आर्टरी है और जो एक्सिलरी आर्टरी है। ठीक है, तो जो हमारी एक्सिलरी आर्टरी का फर्स्ट पार्ट है और जो हमारी ये सबक्लेवियन आर्टरी का जो हमारा ये थर्ड पार्ट है, अगर इसके बीच में अगर हमारा कहीं भी क्या होता है, ऑक्लूजन होता है, तो उस टाइम पे जो हमारा लिम्ब होगा,
उसको लिम्ब को हमारा सर्कुलेशन कैसे जाएगा। अगर यहाँ पर हमारा कहीं सपोज ये हमारा ऑक्लूजन हो जाता है यहाँ पर, तो हमारा जो अपर लिम्ब होगा उसकी सप्लाई हमारी क्या होगी, रुक जाएगी। तो उस टाइम पे क्या होगा, तो हमारा ये अल्टरनेटिव पाथवे चलेगा। तो ये जो हमारा ब्लड होगा यहाँ से इस एनास्टोमोसिस के अराउंड हमारे अपर लिम्ब को क्या होगा, ब्लड सप्लाई होता रहेगा और हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, मतलब हम कुछ टाइम तक क्या करेंगे, हमारी बॉडी इसको कोप करने की कोशिश करती है। इस एनास्टोमोसिस के थ्रू हमारा क्या होता है, काम चलता रहता है। ठीक है, तो ये था हमारा एनास्टोमोसिस अराउंड द स्कैपुला। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।